उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 8 लिंग कुंजी भाग 3। हनुमान जी ने चेताया, आपको वस्तुओं से नहीं अपितु उनके बारे में तुच्छ और सीमित जिज्ञासा से दूर रहना चाहिए। सीमित जिज्ञासा आपको ब्रह्मजाल में डालती है और वहीं फंसाए रखती है। यदि किसी वस्तु के बारे में आपकी जिज्ञासा असीम है तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि वस्तु क्या है। यह आपको परम सत्य की ओर ले जाती है। एक गुरु अपने शिष्य को परम सत्य के दर्शन कराने के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकता है और एक योगी किसी भी वस्तु को परम स्वतंत्रता के द्वार के रूप में उपयोग कर सकता है। अभी मैं उस चमकदार वस्तु का उपयोग आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए करने जा रहा हूँ। चलो, मैं पहले आपको मुख्य धारा के समाज के कुछ दृश्य दिखाता हूँ। सभी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। हनुमान जी की एक लंबी प्रतिमा जो 10 तल्ले के भवन से भी लंबी थी, धुंधले आकाश के नीचे महाप्रतापी रूप में शोभित थी। सैकड़ों जन विस्मय से उसे देख रहे थे, अपनी ईश्वर प्रदत्त आँखों के माध्यम से नहीं, अपितु अपने अपने हाथों में रखे पिंगल यंत्रों में लगी आँखों के माध्यम से। हनुमान जी की वाणी ने मातंगों को बताया कि वहाँ क्या हो रहा था। वे सैकड़ों जन दृश्य को अपने पिंगल यंत्र में बद्ध कर रहे थे ताकि वे भविष्य में उसे कभी भी देख सकें और दूसरों को भी दिखा सकें। वह पिंगल यंत्र दृश्यों को बद्ध करने में सक्षम था, परंतु कैसे? क्या इसके पीछे की प्रक्रिया वैसी ही थी जैसी एक चित्रकार द्वारा रंगों का उपयोग करके किसी दृश्य का चित्र बनाने की प्रक्रिया होती है, या वैसी जैसी एक लेखक द्वारा शब्दों का उपयोग करके किसी दृश्य का वर्णन करने की प्रतिक्रिया होती है? किंतु बद्ध करने की यह प्रक्रिया इतनी तेजी से कैसे पूरी हो रही थी? मस्तिष्क द्वारा किसी दृश्य को स्मृतिबद्ध करने की प्रक्रिया भी संभवतः इतनी तेज नहीं होती। क्या वह यंत्र बद्ध किए गए दृश्यों को उतनी तेजी से दिखा सकता है जिस तेजी से मस्तिष्क स्मृतियाँ ताज़ा करता है? या बद्ध दृश्य को देखना पुस्तक पढ़ने की तरह एक लंबी प्रक्रिया है। यह दृश्य अंधेरे में घुल गया और उस अंधेरे से भी एक अन्य दृश्य उभरा। अपनी आयु के 3 दशक पार कर चुका एक व्यक्ति अपने घर में विश्राम कर रहा था। उसकी उंगलियां पिंगल यंत्र पर ऐसे चल रही थीं जैसे वह कुछ ढूंढने के लिए किसी पुस्तक के पन्ने पलट रहा हो। अंततः उसे वह सामग्री मिल गई जिसकी उसे खोज थी। एक अंतिम बार जब उसने अपनी उंगली से पिंगल यंत्र को छुआ तो वह दृश्य दिखाई देना शुरू हो गया जिसको उसने कुछ दिन पहले बद्ध किया था। हनुमान जी की वह विशाल प्रतिमा का दृश्य, यह एक चमत्कार था। इस घटना से वह व्यक्ति चकित क्यों नहीं था? उसका पिंगल यंत्र एक ऐसी खिड़की की तरह था जिसके पार दर्जनों मील दूर अतीत में घटित एक दृश्य दिखाई दे रहा था। मातंग यह देखकर अवाक रह गए। उर्मी ने अपने आश्चर्य को शब्दों की अभिव्यक्ति दी। यह अद्भुत है देव, यह चमकदार खिलौना दृश्यों को बद्ध कर सकता है और बद्ध किए गए दृश्य कभी भी पुनः चलाए जा सकते हैं। जानकी रूपा बोली। वह एक अधेड़ आयु की मातंग महिला थी जो आयु में उर्मी से बहुत बड़ी होते हुए भी उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। मुझे लगा था यह खिलौना स्वप्न लोक के द्वार की तरह काम करता है, धनुष्क ने पराजित स्वर में कहा। कुछ देर की चुप्पी के पश्चात कालंदक ने ही आगे टिप्पणी की, परंतु मुझे अब भी ये समझ नहीं आ रहा कि यह नया मानव आविष्कार कैसे है। इस खिलौने में कुछ भी तो नया नहीं है। भाषा की उत्पत्ति के पश्चात से ही मानव दृश्यों को बद्ध करता आ रहा है। अभी मेरे सामने जो दृश्य है उसका वर्णन मैं अपनी भाषा में करके उसे लिपिबद्ध कर सकता हूँ। जो कोई भी मेरी भाषा को जानता है वह केवल मेरे शब्दों को पढ़कर इस दृश्य को अपनी कल्पना की आँखों से देख सकता है। यह इतना सरल है, परंतु यह चमकदार खिलौना स्वयं ही दृश्यों को बद्ध करता है और स्वयं ही उनको दिखाता है। इसके द्वारा बद्ध किए गए दृश्यों को पुनः देखने के लिए किसी भी भाषा को जानने की आवश्यकता नहीं है, उर्मी ने कहा। क्या इसका अर्थ यह है कि खिलौना वास्तव में एक ऐसा जीव है जो सोच सकता है? कालंदक के मन में अब जाकर आश्चर्य की लहर उठी। वह बोला, क्या यह कोई नया पालतू जीव है?
हनुमान जी की उस विशाल मूर्ति को देख रहे लगभग सभी मनुष्य इस जुगनू जैसे जीव को अपने हाथों में पकड़े हुए थे। क्या इस पालतू जीव की अपनी एक गुप्त भाषा है जिसमें यह एक दृश्य को बद्ध करता है? मैंने देखा कि यह एक आँख वाला जीव है। वे मनुष्य इसी की आँख का प्रयोग करके दृश्य को देख रहे थे और बद्ध कर रहे थे। एक नहीं, दो आँख वाला जीव, एक आँख सामने और एक पीछे। उर्मी ने कालंदक के कथन को ठीक किया। कालंदक ने उत्साहपूर्वक कहा, अब मेरी समझ में आ गया है। यह एक पालतू जीव है, खिलौना नहीं है। यह जो भी देखता है उसको एक गुप्त भाषा में लिख लेता है। मान लीजिए इसने एक दृश्य का वर्णन करते हुए अपनी गुप्त भाषा में 3 अनुच्छेद लिखे। जब इसका स्वामी मनुष्य इसको वह दृश्य पुनः दिखाने का आदेश